एक तो ये हुआ कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि म्यूनिख में हो रही है, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। उनकी मुलाकात हुई है ऑन द साइड लाइंस विद द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी। मेरे ख्याल से ये तकरीबन 7-8 महीने के बाद एक कोई फेस टू फेस एनकाउंटर हुआ है जब से इंडिया ने चाइना के साथ ताल्लुकात को फ्रीज कर दिया है। और ये तो कैलकुलेशन में ही नहीं थी। बट द फैक्ट के इवन प्लेजेंट्रीज वेर एक्सचेंज्ड, और जो आप वीडियोस और फोटोज जो देख रहे हैं आप दोनों का, इट लुक एज इफ इट वाज ए प्लेजेंट एक्सचेंज। सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बाद के हालात डेवलप होते, तो इंडिया जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशन। मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते इस बात के कि हम ये इस वक्त छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ना शुरू कर दें। बहुत सारे मामला तो बहुत पीछे हैं, हम बहुत सारे मामला। हम तो आइसोलेट हो चुके हैं। आप कह रही है कि हम हो जाएंगे। हम हमारी तरफ तो कोई देखने गवारा नहीं करता, कोई मुल्क हमारी तरफ जो है वो वजह क्या है कि वजह यही है कि उन्हें पता है कि ये मुल्क जो है ये तबाही के दहाने पर खड़ा ये अमेरिका जो अमेरिका की अप्रोच है इंडिया के हवाले से, ये उस पर बात कर रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जी इंडिया ने श्रीलंका को नॉर्मल होने में मदद दी है। ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, बकिया वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि भाई आज से कुछ वक्त पहले इंडिया और चाइना के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उनमें इतनी जल्दी ऐसा सुधार आएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। और पाकिस्तानी मीडिया तो इसको देख देख के शॉक्ड हो रहा है कि भाई कैसे चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो उठ के गए हैं जयशंकर साहब के पास उनसे मुलाकात के लिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, तो पहले बाकी वीडियो देखते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। तो तीसरी चीज़ ये है कि उनकी मुलाकात हुई है ऑन द साइड लाइंस विद द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी। मेरे ख्याल से ये तकरीबन 7-8 महीने के बाद एक कोई फेस टू फेस एनकाउंटर हुआ है जब से इंडिया ने चाइना के साथ ताल्लुकात को फ्रीज कर दिया है। तो अभी तक तो मुझे तो नहीं पता चला कि वो साइड लाइन में जो डिस्कशंस हुए हैं उसका कंटेंट क्या था। मतलब it was not for a very long time, so it was not like a serious discussion, but the fact कि even pleasantries were exchanged, और जो आप वीडियोस और फोटोज जो देख रहे हैं आप दोनों का, it looked as if it was a pleasant exchange. So that is an interesting development के मतलब दोनों जानते हैं कि भाई सारे कैमरास हम पर होंगे और ये इसका डिस्कशन हमारे मुल्क में भी होगा, उनके मुल्क में भी होगा, दुनिया में भी होगा। सो क्लियरली दे वर बोथ सेंडिंग ए मैसेज। अब ये है नहीं पता मुझे कि दिस वाज ए प्री प्लान्ड बाय बोथ साइड्स और दिस वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, हैप्पी एक्सीडेंट। तो एज आप लोग जानते हैं आई एम वेरी स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ इंडिया एंड चाइना रिजॉल्विंग देयर इश्यूज एंड वर्किंग टुगेदर। दोस्तों, अमेरिका आजकल ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कि एक तो इंडिया जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशन। अमेरिकी एक डिप्लोमेट हैं डोनाल्ड लू। ये वही अमेरिकी डिप्लोमेट हैं डोनाल्ड लू जिनके बारे में इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि जनाब ये बंदा जो है इसने हमें धमकी दी थी और हमारी हुकूमत जो है वो इनके कहने पे बदल दी गई थी। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी सियासतदान जब भी पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक पाथ या एक स्टेबिलिटी की तरफ चलता है तो हम फॉरेन कॉन्स्पिरेसी या एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट को यूज़ करके आइदर इन द मिलिट्री सेंस और इन द पॉलिटिकल डोमेन हम हमेशा एक डोमेस्टिक सिंपथी हासिल करना चाहते हैं। माजी में हमने देखा है कि हमने थ्रेट को एक्सटर्नलाइज किया है इन द मिलिट्री डोमेन और वहाँ पे हमने एक जिसको कहते हैं ना जो पाकिस्तान का एक मास्टर नैरेटिव है, उस मास्टर नैरेटिव के अंदर हमने एनिमोसिटी को फिट कर दिया जिसमें वो सारे लार्ज स्केल एक मौजूद थी। अब ये वहाँ से चीज़ लेके पॉलिटिकल डोमेन में भी आ गई और ये डोनाल्ड लू जो ये कह रहे हैं, ये डोनाल्ड लू ये कह रहे हैं, ये अमेरिका जो अमेरिका की अप्रोच है इंडिया के हवाले से, ये उस पर बात कर रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जी इंडिया ने श्रीलंका को नॉर्मल होने में मदद दी है। ये बहुत बड़ी बात है।
और उन्होंने इस बात को भी ये कहा कि एक तो इंडिया बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन के अंदर, इंडिया के साथ वो कहते हैं कि हम एक वो यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस USIP में एक टॉक थी, वहाँ पे वो ख़िताब कर रहे थे जहाँ पे और भी लोग जो थे वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे, बिकॉज इंडिया हिस्टोरिकली एक बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन के अंदर। और वो कहते हैं कि हमने जो अफ्रीका के साथ जो अप्रोच अडॉप्ट करनी है वो थ्रू इंडिया करेंगे। उसकी वजह यह है कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड सो मच इन अफ्रीका। सो वो ये समझते हैं, एक तरफ तो हमने श्रीलंका में देखें इंडिया का रोल क्या है, वो कहते हैं श्रीलंका में इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी नॉर्मलाइजेशन हुई है श्रीलंका के अंदर, ये जो मैसिव लोन्स जो थे जो वो इंडिया ने रोल प्ले किया। और ये चीज़ें जो हैं ज़ाहिर बात है एक इंडिया को बड़ा है जिसका। और वो कहते हैं कि श्रीलंका एक बहुत बड़ी कमबैक स्टोरी है, क्योंकि 1 साल पहले जो है वो तो श्रीलंका बड़ी मुश्किल में था। सो वहाँ पे फूड की कीमतें बहुत ज़्यादा थी, तेल की कीमतें, डीजल, पेट्रोल, हर चीज़ बड़ी मुश्किल थी। लेकिन वो कहते हैं कि इंडिया का रोल और फ्रांस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिया ने कंसेशनल लोन्स दिए। ये एक चीज़ देखें, जिन चीज़ों को अमेरिकन्स वहाँ से बैठ के नहीं समझ पा रहे थे, इंडियंस वर ऑलरेडी डूइंग वर्क इन बांग्लादेश, इन मालदीव्स, इन एरिया में, बिकॉज उनको पता था कि ये सारे का सारा खिता हमने एट द एंड ऑफ द डे अपने इन्फ्लुएंस में लेके आना है। सो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इस खिते में, उसको अमेरिकन्स अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो वट एवर India has achieved a political capital in all these and diplomatic capital इस जगहों में, तो वो कहते हैं कि जी इंडिया क्योंकि हिस्टोरिकली बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन के अंदर और हमारे इंडिया के साथ इंटरेस्ट है। सो बेसिकली इन अदर वर्ड्स दे आर आउटसोर्सिंग अपनी जो पावर है उसका। वो कहते हैं जी ठीक है, ये हमारा मेन स्टेक होल्डर है खिते के अंदर और हमारी इनके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग टॉक्स रहती हैं और हम इनके साथ इंगेज करेंगे। और श्रीलंका कमबैक स्टोरी इसलिए है बिकॉज एक जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी। वीडियो में हमने देखा अभी कैसे जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे वो जयशंकर साहब के पास गया है, उन्होंने उनसे कुछ टाइम अलहदा मीटिंग की, अलहदा बात की। तो ये एक चीज़ तो वादे होती है इससे कि भाई इंडिया की जो अहमियत है ना, उसको आज के वक्त में कोई भी देश झुटला नहीं सकता, उसको कोई भी देश उसकी नफ़ी नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया इस टाइम बहुत बड़ी वक्त के साथ साथ इंडिया ने अपने आप को इकॉनमी में स्टेबल किया है, ठीक है। और जमहूरियत जो डेमोक्रेसी है वो तो इंडिया में हमेशा से स्टेबल रही है, उसमें कोई मसला नहीं उससे रहा। और वक्त के साथ साथ और जो जीडीपी है इंडिया की वो भी बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। इसीलिए तो दुनिया के दूसरे देश हैं वो हर बात क्या कहते हैं, कोई भी बात इंडिया के बारे में करने से पहले 1000 दफ़ा सोचते हैं, क्योंकि आज के वक्त में इंडिया के साथ टक्कर लेना कोई इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। और जो दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया पे अभी आप बात सुन रहे हैं कि कैसे वो इस बात पे शॉक्ड हो रहे हैं, अप्रिशिएट तो शायद ना ही करें इंडिया को, लेकिन शॉक्ड ज़रूर हो रहे हैं कि भाई जिस तरह इंडिया अपना वक्त के साथ साथ अपना लोहा मनवा रहा है। और बाकी रही बात पाकिस्तानी अवाम की, वो भी अब इस बात की अहमियत को समझ रही है कि इंडिया बड़ी अहमियत रखता है वर्ल्ड में, इंडिया का बड़ा नाम है। तो हमने तो जब से होश संभाला तो हमने तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन इतने अच्छे देखे नहीं हैं। तो हम तो ये दुआ ही कर सकते हैं भाई इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हों। रिलेशन अच्छे होंगे उसमें पाकिस्तान का ही फ़ायदा है, क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात रखने को इतने ज़रूरी नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए आज के वक्त में इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे रखने ज़रूरी हैं। क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो अमेरिका तक, चाइना, हर देश तक इंडिया का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए इंडिया से रिलेशन अच्छे रखना बड़ा ज़रूरी है। तो बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में, आपका क्या ख्याल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।